नमस्कार दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से एक नाम काफ़ी चर्चा में शामिल हो रखा है। नाम है पूजा सिंघल। कौन है ये पूजा सिंघल? क्यों इसका नाम इतनी चर्चा में है? क्यों न्यूज़ चैनल इनका नाम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं? दोस्तों, बात है सन 2000 की। सन 2000 में यूपीएससी की परीक्षा होती है। उस परीक्षा में एक लड़की बैठती है जिसकी उम्र मात्र 21 साल और 7 दिन की थी। पूजा सिंघल यूपीएससी की परीक्षा में बैठती है, यूपीएससी की परीक्षा देती है और ऑल इंडिया में नंबर 1 रैंक हासिल करती है। इनकी बहुत वाहवाही हुई, इनका नाम बहुत चर्चा में रहा और इंडिया के बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट्स जिन्होंने पूजा सिंघल को अपना आइडल माना और इनसे इंस्पिरेशन ली। दोस्तों, 2000 में परीक्षा में पास होने के बाद पूजा सिंघल को झारखंड कैडर मिलता है, जहां पे ये एसडीओ बतौर एसडीओ वहां पे नियुक्त होती हैं। दोस्तों, शुरू के सालों में पूजा सिंघल ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत तेज़ी से तरक्की की और बहुत ही पिछड़े इलाकों को इन्होंने फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट की। दोस्तों, पूजा सिंघल की काम करने की कार्यरीति देखकर इनके डिपार्टमेंट ने इनकी जल्दी तरक्की की और पूजा सिंघल धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती गई और डिप्टी कमिश्नर के रैंक पर आ गई और वहां पे झारखंड में माइनिंग डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पे नियुक्त होती हैं। दोस्तों, पूजा सिंघल बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और 2000 से पहले जब ये स्कूल या कॉलेज में थी तब भी इन्होंने नंबर 1 रैंक ही रखा है। हमेशा ही नंबर 1 रैंक प्राप्त किया है, कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं रही हैं। दोस्तों, सन 2004 में पूजा सिंघल की शादी इन्हीं के बैचमेट प्रशांत के साथ होती है और ये झारखंड में ही कार्यरत रहती हैं। शादी के 3 साल के बाद पूजा और प्रशांत ने अलग होने का फ़ैसला किया और डाइवोर्स फाइल कर दिया। डाइवोर्स फाइल करने के बाद सन 2007 में पूजा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आती हैं और अपनी फिज़िक के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जिम ज्वाइन करती हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद इनकी मुलाकात वहीं पे एक लड़के के साथ होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था और इंडिया का नागरिक था। उनका नाम था अभिषेक झा। अभिषेक झा के साथ मुलाकात होने के बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदली और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। सन 2007 में शादी करने के बाद अभिषेक झा की किस्मत जो थी वो और ज़्यादा चमक गई। अभिषेक झा ने झारखंड में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जिसका नाम था पल्स की स्थापना करने के बाद इन्होंने 1, 2, 3, 4 और कई ऐसे हॉस्पिटल खोले, बल्कि हॉस्पिटल की चेन खोली। उसके बाद सन 2014-15 में मनरेगा की एक इंक्वायरी सीबीआई के पास जाती है। सीबीआई जांच पड़ताल करने का आदेश देती है और जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि मनरेगा स्कीम के दौरान बहुत सारे घोटाले हो रखे हैं, जो कि सरकार के खाते से पैसे निकल तो रहे हैं पर उन मज़दूरों के पास नहीं जा रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। 2014-15 में जांच चलती है, जांच जारी रहती है और सीबीआई अपना काम करती रहती है। जांच चलते चलते सन 2000 आ जाता है। सन 2000 में माइनिंग डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव को सीबीआई गिरफ्तार करती है। जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के बाद सीबीआई को जो बात पता चलती है वो वाकई में ही चौंकाने वाली थी। उस एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये पैसे जो हैं ये सिर्फ मेरे पास ही नहीं रहते हैं, बल्कि इनका मालिक कोई और है। और वो एग्जीक्यूटिव जब उस मास्टरमाइंड प्लानर का नाम बोलता है तो सीबीआई खुद चौंक जाती है। उसका नाम था पूजा सिंघल। तो सीबीआई जांच करता है, पूजा सिंघल से पूछताछ करती है
बल्कि पूजा सिंघल से पूछताछ करने से पहले उनके सीए सुमन कुमार के घर रेड डालती है। और रेड डालने के दौरान सीबीआई को 20 करोड़ रुपए नकदी उसके घर में बरामद होते हैं। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूजा सिंघल के पास पहुंचती है और उसके पति अभिषेक झा के पास पहुंचती है। ईडी और सीबीआई जॉइंट ऑपरेशन के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार करती है, बल्कि सीए को भी, तीनों को गिरफ्तार करती है और अपनी जांच में ये पाती है कि मनरेगा से जो पैसे आते थे पूजा सिंघल अपने पति के हॉस्पिटल चेन में इन्वेस्ट करती थी। और कहा जाता है कि 125 करोड़ से 175 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो पल्स हॉस्पिटल में पूजा सिंघल के द्वारा किया गया था। और न जाने कितने और ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें पूजा सिंघल ने इस करप्शन के पैसे को इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, हमारे देश के आईएएस ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, इनसे उम्मीद की जाती है कि ये जनता की सेवा करें। ये टेस्ट क्लियर करते हैं, टेस्ट क्लियर करने के बाद इनसे उम्मीद की जाती है कि जो काम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, जनता के बेनिफिट्स या उनके जो भलाई के लिए काम किए जाते हैं उनके तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये आईएएस की जिम्मेदारी होती है कि वहां तक स्कीम्स को पहुंचाए। तो इस